हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अ पीस ऑफ वायर 7 by 8 मीटर लॉन्ग। एक वायर है, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। ये वायर है, एक वायर दिया हुआ है। तो ये 7 by 8 मीटर लॉन्ग है। तो ये टोटल वायर है 7 by 8 मीटर, मतलब एक लंबा सा वायर है, वो 7 by 8 मीटर लॉन्ग है। ब्रोक इनटू 2 पीसेस, मतलब ये वाले को तोड़ दिए 2 पीसेस में। सपोज ये एक पीस हुआ और ये एक पीस हुआ, तो इसको क्या किया, ये लंबे से वायर को 2 पीस में तोड़ दिए। मतलब ये एक पीस में तोड़े, ये वाला एक पीस, और ये एक पीस में तोड़े। 1 पीस वॉज 1 by 4 मीटर लॉन्ग। उसमें से एक ये जो पीस है, ये वाला, सपोज कोई भी इन दोनों में से कोई एक पीस 1 by 4 मीटर लॉन्ग, मतलब मैंने अभी ले लिया ये वाला पीस, सपोज 1 by 4 मीटर दिया है। हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो ये पूछा अदर पीस क्या है, अदर पीस क्या है, ये वाला, तो ये कितना बड़ा है। तो क्वेश्चन में दिया है एक बड़ा सा वायर है जो कि 7 by 8 मीटर लॉन्ग है, 7 by 8 मीटर लंबा है। उसमें से आधे वायर को काट दिए जो कि 1 by 4 मीटर था। एक बार जो 2 पार्ट में काट दिए उसको, तो एक पार्ट है 1 by 4 और दूसरा कितना पार्ट होगा, तो क्वेश्चन में ये दिया है। तो मैं इसमें आंसर सॉल्व करूंगी अभी। तो यहाँ पे मैं 6 लिख दे रही हूँ, ये 6th क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दे रही हूँ। फर्स्ट क्या दिया है, अ पीस ऑफ वायर 7 by 8 मीटर लॉन्ग। एक वायर का लंबाई है 7 by 8 मीटर, तो क्या हुआ, ये टोटल लेंथ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी टोटल लेंथ ऑफ वायर। टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना है, 7 by 8 मीटर। उसके बाद उस वायर को, ये वाला वायर है 7 by 8 मीटर है वायर, इतना सोचिए, इतना पार्ट काट दिए, मतलब दोनों 2 पार्ट्स में काट दिए। ये एक पार्ट में काट दिए, ये एक पार्ट में काट दिए, ये वाला और एक पार्ट सोचिए। तो लंबा सा वायर है, जैसे ये पेंसिल है, इसको मैं आधा तोड़ दी, तो ये वाला चीज का दिया है 1 by 4 मीटर। तो यहाँ पे इस वायर को जो काटे, इसमें है 1 by 4 मीटर और ये वाला निकालना है। तो टोटल लेंथ कितना था, टोटल 7 by 8। तो फर्स्ट ये वाला जो पीस है उसका लेंथ क्या है, 1 by 4 मीटर। तो मैं लिखूंगी फर्स्ट पीस का वो वाला है, लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ 1 पीस। 1 पीस वॉज 1 by 4, तो लेंथ ऑफ 1 पीस, 1 पीस कितना है, 1 by 4 मीटर। निकालना क्या है, अदर पीस, तो ये क्या होगा, लेंथ ऑफ अदर पीस। तो लेंथ ऑफ अदर पीस कैसे निकलेगा, ये वायर है उसमें से आधा काट दिए, ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, टोटल जो दिया होगा माइनस ये कर दे, माइनस 1 by 4 कर देने से ये वाला पार्ट निकल जाएगा। मतलब ये टोटल जितना है 7 by 8, तो 7 by 8 को, और ये वाला जितना पार्ट काटे होंगे, जितना भी 2 पीसेस में काटा है ये, तो ये वाला पार्ट अगर माइनस कर देंगे जो कि है 1 by 4, तो ये वाला पार्ट पता चल जाएगा हमको। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 7 by 8 मीटर माइनस 1 by 4 मीटर। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। हमेशा याद रखिए, डिनोमिनेटर जब तक सेम ना हो तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट डिनोमिनेटर सेम करूंगी। सेम करने के लिए क्या होगा, एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 8 and 4। एलसीएम कितना आएगा, 8 और 4 का 8, तो एलसीएम आया 8 और 4 का 8। ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, डिनोमिनेटर सेम करना है तो उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या दिया है, 7 by 8 इज इक्वल टू, और 1 by 4, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 7 by 8 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे वैसे ही दिया है 1 by 4, ये 1 by 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू 8। नीचे का डिनोमिनेटर 8 आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले से 8 लिख दिया। 8 से क्या मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा, 1 जा, तो दोनों ऊपर और नीचे मैंने 1 लिख दिया।
4 से क्या मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 2 जा 4 2 जा 8, तो ऊपर और नीचे दोनों 2 मैंने लिख दिया। हमेशा याद रखिए दोनों सेम वैल्यू होगा, मतलब नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी आपको 2 से ही करना पड़ेगा। तो 7 1 जा 7, 2 1 जा 2। उसके बाद 7/8 का वैल्यू अब क्या है, 7/8, 1/4 का वैल्यू क्या है, 2/8। तो यहाँ पे 7/8 के प्लेस में मुझे लिखना है 7/8 का वैल्यू 7/8, तो 7/8 मीटर माइनस, अब 1/4 का वैल्यू क्या है 2/8, तो 2/8 मीटर। तो इन दोनों को मुझे माइनस करना है। अगर यूनिट आप यहाँ नहीं लिखते तो लास्ट में लिखिएगा, लास्ट में यूनिट लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। 7 - 8 7, यहाँ पे 7 दिया -8, 7 - 2, तो यहाँ पे 5 आया, तो ये मैं लिख दूंगी 5/8 मीटर। तो दूसरे का लेंथ कितना होगा, दूसरे का होगा 5/8 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है नंदिनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। मतलब नंदिनी का घर स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। मतलब सोचिए ये नंदिनी का घर है, ये घर है और यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है। तो नंदिनी का घर, नंदिनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। मतलब नंदिनी का घर 9/10 किलोमीटर दूर है स्कूल से। शी वॉक्ड सम डिस्टेंस, मतलब नंदिनी ने कुछ रास्ता चला, मतलब कुछ रास्ते तक चला, मतलब यहां से सपोज नंदिनी ये यहां तक चला। उसके बाद क्या दिया है, एंड देन टुक अ बस। उसके बाद उसने क्या किया, बस में, वो एक बस ली, बस में वो गई। फॉर 1/2 किलोमीटर टू रिच स्कूल। मतलब शी वॉक्ड सम डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस चली, उसके बाद उसने बस लिया। देन टुक अ बस, उसने बस लिया फॉर 1/2 किलोमीटर टू रिच द स्कूल। उसने जो बस लिया उससे 1/2 किलोमीटर स्कूल डिस्टेंस, मतलब स्कूल का डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर था, तो ये वाला डिस्टेंस हुआ 1/2 किलोमीटर। हाउ फार डिड शी वॉक, मतलब फिर वो कितना पार्ट चली। मतलब यहां से उसका स्कूल यहाँ पे है, यहाँ पे स्कूल है, तो ये टोटल उसका स्कूल का डिस्टेंस है 9/10। टोटल उसका स्कूल का डिस्टेंस है 9/10 किलोमीटर। तो वो कुछ रास्ता चली, उसके बाद उसने क्या किया, बस ले लिया, यहाँ से जाने के लिए उसने बस ले लिया। बस से वो कितना ट्रेवल की, 1/2 किलोमीटर। वो बस में जो गई 1/2 किलोमीटर तक गई, वहां पे उसका स्कूल था, तो वो कितना पार्ट चली। तो यहाँ पे देखिए ये वाला टोटल मैंने ऊपर 6th क्वेश्चन में भी बताया था, टोटल को माइनस कर देने से, अगर आप सपोज ये वाले पार्ट से माइनस करेंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा, टोटल को ये वाले पार्ट से माइनस करेंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा। हमेशा याद रखिए एक लंबा लेंथ दिया है, उसमें 2 पार्ट अगर दे दिया है तो 9 सपोज ये है, और ये वाला सोचिए ये वाला 2 है, ये है 7 है। तो अगर आप 9 - 2 करेंगे तो ये निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, 9 - 7 करेंगे तो 2 निकल जाएगा। हमेशा याद रखिए 2 पार्ट अगर दिया है या कुछ भी दिया है, उसमें 2 पार्ट में अगर आपको टोटल दिया है और एक वन पार्ट का दिया है वैल्यू, तो आप सेकंड वाला पार्ट कैसे निकाल सकते हैं, उन दोनों को माइनस कर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 6th क्वेश्चन के ही जैसा है। मेरे को क्या करना है, टोटल पार्ट माइनस ये सेकंड वाला पार्ट जितना वो बस से ट्रेवल की उसको माइनस कर देने से मुझे पता चल जाएगा कि वो कितना पार्ट चली है। तो इसका मैं स्टेटमेंट बनाऊंगी अभी। तो 7 में मैं लिखूंगी, फर्स्ट डिस्टेंस दिया है, नंदिनी का घर स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है, तो फिर यहां मैं लिखूंगी डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल। कितना डिस्टेंस है, 9/10 किलोमीटर, तो 9/10 किलोमीटर। हमेशा याद रखिए यूनिट कंपलसरी है, यूनिट देना इंपॉर्टेंट है। शी वॉक्ड सम डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस तक चली, उसके बाद उसने क्या किया, 1/2 किलोमीटर
उसने बस लिया जिससे वो 1/2 किलोमीटर बस से गई। तो उसने बस में कितना ट्रैवल किया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय नंदिनी। नंदिनी ट्रैवल की, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय नंदिनी। बाय नंदिनी माने नंदिनी ने ट्रैवल किया। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय नंदिनी बाय बस। बस में कितना ट्रैवल किया उसने? 1/2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर। तो उसने कितना चला वो निकालना है। तो डिस्टेंस हमेशा याद रखिए, जब भी किलोमीटर ये सब डिस्टेंस दिया होगा, यहाँ पे भी दे दिया आपको, तो डिस्टेंस यूज करके स्टेटमेंट बना लीजिएगा, वो इजी होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हर, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? बाय ऑन फुट। उसने चलकर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? टोटल माइनस वो जो बस में गई, तो क्या हुआ? 9/10 किलोमीटर माइनस 1/2 किलोमीटर। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो फर्स्ट हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? एलसीएम से। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 2, एलसीएम चेक करिएगा, इसका 10 आएगा। 10। उसके बाद 9/10 इक्वल टू 9/10 मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। डिनोमिनेटर 10 होगा, दोनों का डिनोमिनेटर 10 होगा, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 यहाँ पे। तो दोनों का डिनोमिनेटर जो एलसीएम में आता है वो दोनों डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का वैल्यू हो जाता है। तो 10 10 10 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा? 10 के टेबल से में क्या मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा? 10 के टेबल में 1 जा होता है, तो 1 1, नीचे मैंने 1 लिया तो ऊपर भी मैं 1 लूंगी, तो 9 1 जा 9। तो 2 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा? 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है? 5 जा, तो ऊपर और नीचे दोनों 5 में लूंगी। 2 5 जा 10, ये 5 1 जा 5। उसके बाद ये वाला 9/10 का वैल्यू कितना रहा? 9/10। 1/2 का वैल्यू रहा 5/10। तो यहाँ पे 9/10 किलोमीटर जो दिया है, 9/10 किलोमीटर के प्लेस में मैं लिखूंगी 9/10 ही लिखूंगी। 9/10 ही आया एलसीएम करके। 1 माइनस दिया है तो माइनस करूंगी। 1/2 किलोमीटर दिया है, 1/2 का अब वैल्यू कितना है? 5/10। तो 1/2 के प्लेस में मैं 5/10 लिखूंगी। 5/10 किलोमीटर। दोनों को माइनस, अभी देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो दोनों को माइनस करना है। 9 माइनस 5 कितना होता है? 4। 4/10 किलोमीटर। तो इसका आंसर हुआ 4/10 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 4/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, तो 4/10 को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। 4/10 कौन से टेबल में आता है? 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 2/5 किलोमीटर। तो वो चल कर गई 2/5 किलोमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया होगा। अगर आपको ये डाउट है कि ये आंसर सही है कि नहीं, तो आप देखिए जो टोटल डिस्टेंस इसका कितना दिया था 9/10, तो यहाँ तक डिस्टेंस निकला 2/5 जो आंसर में वो चल कर गई। उसके बाद वो बस में कितना गई? 1/2 गई। तो अगर आपको लग रहा है कि आंसर गलत है, तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को प्लस कर देख लीजिएगा, ये टोटल पार्ट आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देने से ये टोटल पार्ट आ जाएगा। तो ये वाला आप ऐड कर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर टोटल आ जाता है तो आपका आंसर सही है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।